नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 के जो फर्स्ट पाली में क्वेश्चन एसएसटी के पूछे गए थे उसका मैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव 180 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका मार्क्स जो होता है क्या इंक्रीज होता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा अग्रणी है। तो बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा आगे अग्रणी कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। तो अधिकांश जो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना 5 नंबर कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहा जाता है, जो खादर होता है ना, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो वह सुंदरवन होता है, जिसमें मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है सुंदरवन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। तो कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी जो हो जाएगा वह मुंबई हो जाएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो होता है वह नगरपालिका का कार्य क्षेत्र से है। नगरपालिका का कार्य क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। तो टोटल तो 22 है, लेकिन 22 में बोल रहा है कि हिंदी के अलावा तो 21 हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन से ही हम लोगों ने राजनीति सीखा, कैसे राजनीति किया जाता है दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने समाज में कैसे राजनीतिक जो वगैरह होता है वो कैसे किया जाता है, सारे सीख अंग्रेज देखे गए थे। और सबसे पहले स्टार्ट भी वहीं लोग किए हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो नर्मदा घाटी का संबंध जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी। वेस्ट इंडीज की जो है स्थापना कब की गई थी। तो वह 1958 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 से देखते हैं। क्वेश्चन 14 है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। ये चीज़ बताना है कि जो स्थान की मतलब स्थानीय जो स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। उसके बाद है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण जो होता है किसको कहते हैं। तो राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन 16 में है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें से बताना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है कहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन 17 कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। तो वह हो जाएगा आपका योजना आयोग ने बताया था कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 18 में है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। जो भूमि का पारिश्रमिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। तो उसको हम लगान बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, लगान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक व्यक्ति प्रति आय वाला राज्य जो है गोवा है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। जो भी आपके देश में एक वर्ष में जितने भी उत्पादित वस्तुएं होते हैं वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति का। किसका? राष्ट्रीय आय समिति का। क्वेश्चन 22 है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? इसमें से बताना है कि रुपया किस देश, सबका रुपया है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सबका क्या चलता है? रुपया ही चलता है। क्वेश्चन 23 में है कि बचत क्या है? क्वेश्चन 23 में क्या कहता है कि बचत क्या है, और उसको बताना है कि बचत आय तथा उपभोग का अंतर होता है। कितना आपका आय हो रहा है, उसके बाद कितना उपभोग कर पाते हैं, उसके बीच जो बच जाता है वही आपका बचत कहलाता है। क्वेश्चन 24 है कि निम्न में से क्या शाख पत्र नहीं है? इसमें से ये बताना है कि निम्न में से शाख पत्र कौन जो होता है? नहीं है। तो अधिविकर्षण जो होता है यह शाख वर्ष नहीं होता। क्वेश्चन हम 25 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन 25 है कि बिहार का कौन सा राज्य सर्वाधिक बाढ़, तो बताना है कि बिहार में ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा भाग है जिसमें ज़्यादा जो है बाढ़ का प्रवण रहता है, मतलब ज़्यादा वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। उस क्षेत्र का हमें नाम बताना है। तो वो पूर्वी भाग होता है। ये खुशी वगैरह का क्षेत्र नहीं होता है। इस क्षेत्र में जो होते हैं काफ़ी बाढ़ वगैरह आता है, उधर के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं बाढ़ उधर। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? ये चीज़ बताना है कि गुजरात में एक बार भूकंप आया था, 2001 में वो भूकंप आया था। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो यह जो हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। जल वर्षा, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए मान लेते हैं जैसे कि ज़्यादा पानी का उपयोग अगर हो रहा है तो उस उपयोग में गिरावट को रोकने के लिए कौन कौन सी योजना चला सकते हैं? वर्षा जल का संग्रह करें, डीप सिंचाई करें, मतलब ज़्यादा पानी वगैरह का यूज नहीं करें, जितना पानी आवश्यक है उतना ही पानी हम फसल में लगावें। वाटर शेड मैनेजमेंट करें, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28 है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? इसमें से बताना है कि दक्षिण बिहार की नदी इसमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 में तो ये हो जाएगा सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की नदी है। गंडक, कोसी, कमला ये नहीं है। कौन सा हो जाएगा? सोन नदी है जो दक्षिण बिहार की नदी है। उसके बाद 29 में कहता है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, इस चीज़ हमें बताना है। तो 10 कितना हो जाएगा? 10 गुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है? भारत का हमें बताना है कि 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उस जन संघर्ष को संपूर्ण क्रांति के नाम से हम जानते हैं। 1974 के जो जन संग्रह हुआ था संघर्ष, उसको जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। 32 क्वेश्चन है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? या जो काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा हो गया, बैंकिंग, संचार जैसे जो भी मामले होते हैं, इस मामले को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो इसमें से क्या हो जाएगा? संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद 33 में दिया गया है कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का जो है पालन होता है वो किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है।
यूनान में जो है यूरोपियन सभ्यता का पालन किया जाता है। रूस की संसद को हम क्या कहते हैं? रूस की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं क्या है? ड्यूमा। ड्यूमा बोलते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। 35 क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ताशकंद में की गई थी। मैंने कहाँ हुई थी? तो जगह था ताशकंद, वहीं पर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चंस जो है हम देख लेते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं हम 36 क्वेश्चन है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? टोकिन फ्री स्कूल जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वियतनाम में स्थापित किया गया है। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के समय में जो था इल्बर्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग जो आंदोलन था, इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस जो है अधिवेशन में? तो ये नागपुर का अधिवेशन जब हुआ था, जो ये सारे अधिवेशन जो कराते थे कांग्रेस का, ये अधिवेशन होते हैं कभी लाहौर, कभी लखनऊ, कभी कराची, कभी नागपुर, ऐसे करके वो क्या कराते थे? वो अपना एक अधिवेशन कराते थे। वहाँ पर सभी लोग आते थे, उसमें एक को हेड बनाया जाता था, मतलब कि अध्यक्ष बनाया जाता था। ठीक है, तो उसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, तो वो नागपुर वाला में किया गया था। ठीक है, और 39 में है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण सबसे पहले जो है मुद्रा रुपया, इसका प्रारंभ जो होता है सबसे पहले चीन वाले ने किए थे। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एक बुक है, काफ़ी अच्छी उपन्यास इसको कह सकते हैं, यह बुक है जिसका जो है प्रकाशन किसने किया था, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मोतीलाल नेहरू साहब जी थे, उन्हीं के द्वारा जो है यह किया गया था। 41 में कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? इसमें से महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त, इनमें से सभी। इसमें बताना कि राज्य सरकार किसकी जो है नियुक्ति करती है? तो वह नगर आयुक्त जो होता है उसकी, नगर आयुक्त जो होता है ना, नगर आयुक्त का ये करते हैं लोग। ठीक है, सरकार करती है नगर आयुक्त की। उसके बाद क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। अगर गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना आती है तो किस व्यवस्था में होता है? तो जब गठबंधन बनाना है तो ये तो स्वाभाविक है कि एक आदमी से तो सरकार, एक पार्टी से तो सरकार चल नहीं सकती है। उसको चलाने के लिए जो है बहुदलीय व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब कि 2-4 ऐसे दल एक साथ लेके हम गठबंधन को बनाएंगे तब अपना सरकार चलाएंगे। 43 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की जो भावना है इसमें से बताना कि उसका कुप्रभाव क्या है? तो यह है अलगवाद। ठीक है, अलगवाद जो है क्या होता है? यह क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो क्षेत्र से ही स्टार्ट होकर बड़े पैमाने पर चलते हैं। इसलिए जब क्षेत्र में ही अलगवाद नहीं रहेगा तो किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर देखा जाता है कि क्षेत्र में ही बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये सब कारण होने का, सबसे अलगवाद होने का सबसे मेन कारण हो जाता है आपके राजनीतिक दल। फला राजनीतिक दल ए, चिला राजनीतिक दल ए, कोई बोलेगा मैं इसके साथ हूँ, कोई बोलेगा मैं इसके साथ हूँ, वो कोई किसी के साथ नहीं है जो बड़े बड़े नेता हैं। तो आइए 44 क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ये जो है नगर परिषद में की जाती है। क्वेश्चन 45 है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ये बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कहाँ भाषा था? तो बेल्जियम में उसका भाषा था। क्वेश्चन 46 हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो सबको पता है कि संविधान सभा का काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था।
योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ है कि योजना आयोग का नाम आजकल चेंज हो गया, उसको नीति आयोग उसको बना दिया गया है, योजना आयोग का नाम चेंज करके, ठीक है। तो यह 1950 ईस्वी में जो है किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर आपको हम देख लेते हैं 48 की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जो है जारी की गई थी। ये चीज़ क्वेश्चन में आया है, काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। ये जो दक्षिण वियतनाम था उसमें बताना है सर किसकी सरकार की थी, तो बाओ दाई। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, बाओ दाई का। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है 1864 ईस्वी में हुआ था। 51 क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो यह था रॉलेट एक्ट के जो है खिलाफ में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। क्वेश्चन 22 देंगे इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का जो है एकीकरण बताना है कब पूर्ण हुआ था, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लुइस फिलिप किस देश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 53 है तो ये फ्रांस का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला की 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, तो 1995 में। उसके बाद है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी, तो कैसर हिंद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को यह उपाधि दी थी। औस प्रकार है गेहूं का, धान का, मक्का का, बाजरा का। औस चीज़ बताना, औस किसका जो है क्या है प्रकार है, तो हो जाएगा धान का एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 58 है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इसमें बताना बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर, कोलकाता। तो ये सी नंबर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सूरत, सांता क्रूज, कांडला। पश्चिम बंगाल में तो कांडला है, क्या हो जाएगा उसमें विशेष। निम्न में से कौन एक विशेष पश्चिम बंगाल में, तो फाल्टा हो जाएगा, फाल्टा। उसके बाद है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये हो जाएगा तुंगभद्रा। 61 में है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रेडियो कॉलम ऑफ मुंबई के द्वारा किया गया, बॉम्बे के द्वारा किया गया था। डी नंबर। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। पर्यावरण के लिए 1972 में किया गया था। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 63। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें बताना है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। 64 है कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, गंडक कहा जाता है। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, इसमें से बताना बाजार का अंग इसमें से कौन से पूंजी है,
जो बाजार का अंग है, ये सभी हो जाए। औद्योगिक बाजार, प्रतिभूति बाजार। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1904 में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र में। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी, मतलब एलपीजी गैस 1991 में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि, औद्योगिक, सेवा, ये चीज़ बताना है तो उसको कृषि क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। व्यापारिक बैंक का एजेंसी क्या कार्य क्या है? व्यापारिक जो बैंक का एजेंसी है उसका क्या कार्य है, वो क्या करती है, ये चीज़ बताना है। तो उसका काम है सिर्फ ऋण देना, ऋण देना। क्वेश्चन 72 हम देखते हैं, 71 देखते हैं कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व जो है स्वैच्छिक सदस्यता है, आपसी युक्ता है, जनतांत्रिक संचालन होगा। डी नंबर सभी हो जाएगा। निम्न में से किसे, 72 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी का निर्माण जो है किसके द्वारा निम्न में से होता है? तो वह हो जाता है बचत। अगर जितना आप बचत करते हैं उससे वो आपका पूंजी बनते जाता है। 73 की दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन जो है उससे स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरुआत हुई से। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा शुरुआत हुई थी। 74 की निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है? तो निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। तो 1906 में की गई थी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर कितना? 69 में दे रहा है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी पतन पर स्थित नहीं है? कौन सा पतन पूर्वी पतन पर स्थित नहीं है? तो मारमा गाँव। 80 है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? इसमें से बताना है कि मृदा निर्माण के कौन सा कारक होता है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान में से सभी। किसके कारण जो है मृदा का निर्माण होता है? सभी के कारण होता है। तो इस तरह जो है 2024 में एसएसटी के जो सवाल बिहार बोर्ड में पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 80 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन करा दिया है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके अगल बगल में जो लड़के क्लास 10 में पढ़ते हैं उसको शेयर करें, बोलें कि हाँ आप देखें एक बार। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी योगदान होता है अगर आपको मार्क्स अच्छा परसेंटेज लाना है तो। अगर नहीं लाना है तो कोई बात नहीं है, बट लाना है जिसको, जो पढ़ने के लिए जागरूक हैं, जो अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं उसको, उनको तो देखना ही चाहिए जब तक वो। देखिए इतना जानिए, इसमें से इतना होता है 25% जो है क्वेश्चन वो उससे ज़्यादा मानिए 50% क्वेश्चन इससे ही लड़ जाता है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।